देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है जो अभी आप देख रहे हैं सामने कोणार्क टेम्पल, ये एक सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं है जो आपको पिक्चरिस्टिक हो कि बहुत ही सुंदर, ऐसा नहीं। ये आपको आपके अतीत से जोड़ रहा है। ये चीज़ जो है हमारे पूर्वजों से हमें जोड़ रहा है कि वो साइंटिफिकली कितने एडवांस्ड थे, जो वो उस ज़माने में जब लोग अपने चारों तरफ बाकी यूरोपियन जो आज अपने आप को मॉडर्न कहते हैं वो पत्ते बांध के घुमा करते थे, तब हमारे पूर्वज ये चीज़ बनाया करते थे। जस्ट हैव अ लुक। और इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य की पहली किरण जब उगती है तो इसका जो ग्रह जो है, जो जहाँ सूर्य देव की मूर्ति होती है वहाँ पर सीधी पहली किरण पड़ती है। तो साइंटिफिकली कितने एडवांस थे ये लोग कि इन्हें पता था डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल ऑन अर्थ। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। आइए अब इसको नज़दीक से देखते हैं। ये देखिए, ये इस सन टेम्पल का पूरा टूरिस्ट गाइड मैप है। बीच में सन टेम्पल है, साइड में छाया देवी टेम्पल, माया देवी टेम्पल, हॉर्सेस को खड़े करने के लिए किचन के लिए पास में कुआं, वेल, मंडप शादी विवाह करवाने के लिए, नाट्य मंडप जहां धार्मिक चीज़ें हुआ करती थी, मेन एंट्रेंस, मंडप और एलिफेंट्स घोड़े को खड़ा करने के लिए। देखिए सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ये कब का बना हुआ था। सन टेम्पल कोणार्क पाड़ा ऑफ 1st सेंचुरी AD का बना हुआ है। ठीक है, ये उड़ीसा के कोस्ट पे है। ड्यूरिंग द reign of Eastern King Narasimha Dev, it was enshrined in a way of the patron deity of the place. The entire complex was designed in the form of huge chariot. ये एक रथ के रूप में बना हुआ है और अभी हम इसको देखेंगे। मंदिर की भित्तियों पे देवी मानव पेड़ पौधे आगे बने हुए हैं। नर्तकियों के, कन्याओं के शरीर के संरचना, अलंकरण, भाव विशेष, इतना मतलब माइन्यूट वर्क किया हुआ है। उड़ीसा के ये एक मंदिर स्थापना व मूर्ति कला में मतलब विशेष स्थान रखता है। आप और ये चैरियट के रूप में, जो रथ के रूप में बनाया गया है, ये मूव करता था। आज के डेट में इसका मूवमेंट बंद हो गया है, ये मूवेबल हुआ करता था। और जब आप इसकी बारीक नक्काशियाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों इसे इतना स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। ये देखिए, ये चीज़ें इतनी बारीक नक्काशियाँ, ये हाथियों के ऊपर सामान रखा हुआ जो है, हाथियों का, और जो बाकी देखिए इतने माइन्यूट नर्तकियों का, ये सब चीज़ें जो हैं, एक हथौड़ी का एक गलत, ये देखिए नर्तकियाँ विशेष भंगिमाओं के साथ, ये देखिए ढोलक बजाते हुए। हैं
ऐसे नीचे से नीचे आते हैं, नहीं मालूम था। ये देखिए, वाओ, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ज्योमेट्री, और वृक्ष क्यों ज़रूरी हैं ये देखिए। ये एक वृक्ष इतने लोगों को सुकून दे रहा है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए और आप लोग थक गए हैं। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और आप लोग थक गए हैं, क्यों? अरे भैया तू भी आ जा, कहाँ? फैमिली का फोटो ले लेते हैं मंदिर के साथ। ओके, चलिए। पापा पापा आइए, एक फोटो लेते हैं यहाँ मंदिर के साथ, मंदिर के साथ। पापा आप बीच में आइए, इधर भैया भाभी उधर हम लोग, आप बीच में आइए। ये देखिए, ये जो कोणार्क सन टेम्पल का जो ये चैरियट का रथ का जो पहिया है, यही पहिया आपके नोटों पे जो दिखाई देता है, यही वो पहिया है। देखिए, सर ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ले इसको डाल मनोज बाबू, खाली नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? नीचे वाले पे। हमने भी फ़ोटो खींच ली। खींच मेरी फ़ोटो तो खींच मेरी, क्योंकि ये सब मेमोरीज़ हैं। देखिए, हमारे इंडिया में ही देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, और देखने से ज़्यादा जब आप इन पे गर्व करना महसूस करेंगे, जब इन आपको अपने देश से, अपने इतिहास से उतना ही प्यार होता चला जाएगा। तू भी आ जाता ना थोड़ी देर। आ जाते हैं। बहुत अच्छा साड़ी लग रहा है, दोनों एक जैसा पहने हैं, हम मैरिज हो जाएंगे, पापा ने गिफ्ट किया है। ये देखिए मंडप जो आपको वहाँ दिखाए थे मैप में। और एक चीज़ अब ये बढ़िया हो रही है कि मोदी गवर्नमेंट जितने भी हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं उनको सेव कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, और लोगों को एज ए लीडर मोटिवेट कर रहे हैं कि वो देश में आए और अपने देश को समझें, देखें। ये फर्स्ट सेंचुरी की बात है, जिस समय यूरोपियंस जो हैं वो पत्ते बांध के घुमा करते थे और हमारे लोग इतनी बढ़िया चीज़ें बना लिया करते थे। मतलब वो लोग क्या लोग रहे होंगे, हमारा साइंस कितना डेवलप रहा होगा उस समय। प्राउड फील करने वाली बात है ये। ये पूरा एक रथ है, रथ के ऊपर ये मंदिर है। जैसे
जगन्नाथ भगवान का चलता है ना रथ, सेम उसी तरह से ये रथ है। और ये तो इसकी ब्यूटी और इसका एलिगेंस तब है जब इसको तोड़ा गया, विध्वंस किया गया है। रियली जितनी ही इस तरह की चीज़ों को आप देखेंगे उतना ही आपको अपने इतिहास से, अपने देश से प्यार होगा और प्राउड फील होगा। लोग आएँ, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेरिटेज देखना है, ओल्ड सिविलाइजेशंस देखना है तो आप एमपी आइए, गुजरात आइए, महाराष्ट्र आइए, उड़ीसा आइए। आपको सी बीचेस देखना है तो आप अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला, गोवा के सी बीचेस देखिए। आपको अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें देखनी है तो आप बिहार, यूपी में देखिए। आपको स्विट्ज़रलैंड जैसा प्लेस चाहिए तो आप कश्मीर आइए। आपको रेन फॉरेस्ट देखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट आइए। तो हमारे देश में ही विश्व की सारी विविधताएं मौजूद हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। अपने ही देश में एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, रोमांचित होने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम घूमना चाहें तो जीवन कम पड़े। अपनी इस धरती को, अपनी इस माँ को समझने के लिए समय दें, देखें। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जब भी आपको मौका मिले किसी टूर, किसी इसमें जाते हैं, आप ज़रूर आसपास के जितने हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको देखिए, समझिए और गौरवान्वित महसूस कीजिए कि ये हमारा इतिहास है। लोग लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार का सिर्फ देश नहीं है इंडिया, इससे बहुत ज़्यादा है। इतने तोड़ने के बाद, इतने विध्वंस के बाद भी आज ये गर्व से सर उठाकर खड़ा है। इसीलिए सनातन संस्कृति कहा जाता है। सहना अंत, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। तो शुरुआत हमने देखी नहीं और अंत हमें विश्वास है कि इस सनातन संस्कृति का है नहीं, होगा नहीं। ये देखिए, और इसी सनातन संस्कृति से आपको जोड़ता है। जो शुरुआत, जो उसके साथ हम जो पास हो रहे हैं इस काल में, हमारे पीछे के काल से हमें जोड़ता हुआ और हमें गौरवान्वित महसूस करवाता हुआ अपने पूर्वजों पे, अपने भारतीय संस्कृति पे और भगवान का शुक्रिया अदा करने का एक मौका देता है कि आपने हमें ये मातृभूमि दी, भारत देश दिया और उस पर हमारी ये संस्कृति, सनातन संस्कृति। गर्व कीजिए हम सनातनी हैं, गर्व कीजिए हम हिंदुस्तानी हैं। इतना विशालकाय रथ और उस रथ पर सूर्यदेव का मंदिर, कितनी महान कलाकृति है ये, जिसको लोग ड्रॉ नहीं कर सकते कागज़ पर, उसको इन पत्थरों पे उकेरा गया है।
ये वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूडेड एक हेरिटेज साइट है इंडिया का। रथ में अलग अलग भगवान, लक्ष्मी, शिव, विष्णु, गणेश, बजरंगबली, माँ पार्वती, मतलब आप देखेंगे तो आप खुद अचंभित करेंगे कि उस ज़माने में जब कोई मशीन टूल नहीं थे, एक नॉर्मल छेनी हथौड़ी से क्या कोई इतना शानदार चीज़ बना सकता है, सोच के भी आश्चर्य होता है। और आँखों से देखने के बाद तो महसूस आप खुद करेंगे कि सही में हम संस्कृति के मामले में, धरोहर के मामले में हम कितने अमीर हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश, किसी भी कोने में किसी के पास इतनी धरोहर है जो संस्कृति उनकी पुरानी हो। इसीलिए कहा जाता है कि अब तक की सबसे पुरानी जीवित संस्कृति अगर कोई है तो वो भारत है, वो हिंदुस्तान है। कोणार्क टेम्पल से आज इतना ही। आगे अब हम पुरी चलेंगे जगन्नाथ महाराज से दर्शन के लिए, वहाँ फिर दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।